क्या आपको पता है आपको बस 10 ऐसे स्किल्स आने चाहिए जो सीख के आप डेवऑप्स या फिर एसआरई पर्सन बन सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं ऐश्वर्या। आज मैं आपके साथ डेवऑप्स का रोड मैप शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम बात करेंगे लिनक्स, नेटवर्किंग, कंटेनराइजेशन, ऑर्केस्ट्रेशन, CI/CD पाइपलाइंस, वर्जन कंट्रोल और मैनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज़ लिनक्स। तो आप जहाँ पे भी काम करने वाले हो आगे चल के, जिस भी मशीन पे काम करने वाले हो, वहाँ पे लिनक्स आने ही वाला है। तो आपको लिनक्स सीखना मस्ट है। आप बोलोगे लिनक्स में क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, आप वो नोट डाउन कर लीजिए। द फर्स्ट वन आएगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या डायरेक्टरीज यूज़ होती है, इनबिल्ट क्या क्या होती है और हम कैसे बना सकते हैं नए डायरेक्टरीज लिनक्स पे, ये सीखिए। और सेकेंड पॉइंट आता है लिनक्स में फाइल सिस्टम्स। तो लिनक्स में मल्टीपल टाइप के फाइल सिस्टम्स रहते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, वो सीखिए। फिर आता है कमांड्स। तो आप बोलोगे लिनक्स में तो बहुत सारी कमांड्स होती है, सीखनी कौन सी चाहिए बेसिक्स जिससे काम बन जाए। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको फाइल्स और डायरेक्टरीज के ऑपरेशंस कैसे होते हैं उसकी कमांड्स पता होनी चाहिए। फाइल्स को एडिट करने आना चाहिए, उसकी कमांड सीखनी पड़ेगी। नेटवर्किंग से रिलेटेड कमांड सीखनी पड़ेगी। और फिर परमिशंस एंड ओनरशिप कैसे दी जाती है उसकी कमांड सीखनी पड़ेगी। सिस्टम और डिस्क मैनेजमेंट्स कैसे किया जाता है उसकी जो कमांड्स होती है वो सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा लिनक्स में एडिटर। जैसे हम विंडोज़ में नोटपैड या फिर और कोई एडिटर यूज़ करते हैं फाइल एडिटिंग के लिए, तो लिनक्स में आता है VI और नैनो एडिटर। आप दोनों में से कोई भी एक सीख सकते हो। उसमें फाइल क्रिएशंस, फाइल एडिट कैसे करते हैं, कुछ फाइल में डिलीट करना है, नंबरिंग कैसे की जाती है, और बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे फाइल को सेव कैसे किया जाता है, उसको डिलीट कैसे किया जा सकता है, या फिर उसमें से राइट हटा के कैसे काम किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जब आप लिनक्स पे काम कर रहे होगे तो आपको मल्टीपल यूज़र्स हैंडल करने पड़ेंगे, आपको ग्रुप्स ऑफ यूज़र्स भी हैंडल करने पड़ेंगे, या फिर प्रोसेस अलग अलग मैनेज करनी पड़ेगी। वो कैसे की जाती है वो आप सीख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट है नेटवर्किंग। आप बोलोगे नेटवर्किंग तो बहुत वास्ट है, उसमें से क्या चीज़ें सीखनी चाहिए इनिशियली। तो आपको OSI और TCP/IP मॉडल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कैसे लेयर्स काम करती है, क्या क्या लेयर्स होती है, डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। फिर आता है IPv4 और IPv6। तो आप IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करता है, वो सब सीख सकते हो। आता है पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप वो सारी चीज़ें पता कर सकते हो। और फिर उसके बाद आता है DNS। तो DNS क्या होता है, DNS कैसे वर्क करता है, उससे रिलेटेड चीज़ें आप सीख सकते हो। और फिर सबनेटिंग और CIDR रिलेटेड भी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। थर्ड है वर्जन कंट्रोल। तो आपको पता करना पड़ेगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और उसमें मल्टीपल टूल्स है जैसे कि गिट है। तो आप गिट वर्क फ्लोज चेक कर सकते हो। गिट वर्क फ्लो जब आप चेक करोगे तब आपको मल्टीपल कमांड्स पता चलेंगी, वो कैसे काम करती है, वो सीख लो। और फिर उसके बाद ब्रांचिंग कैसे बनाते हैं, ब्रांचिंग मैनेज कैसे करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कोड कैसे पुश किया जाता है, वो सीख लो। उसके लिए PRs रेज होती है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसके कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होते हैं। लोकल रेपोजिटरी से रिमोट रेपोजिटरी तक कोड जाता है, तब उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, वो सब सीख लो। फिर आता है CI/CD पार्ट। तो CI/CD पार्ट डेवऑप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर CI/CD सीखना है तो आपको पाइपलाइंस लिखनी पड़ेगी इनिशियली। तो आप कोई भी एक टूल यूज़ कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे कि जेनकिन्स है, बिटबकेट है, गिटलैब है, गिटहब है, या फिर
AWS के इनबिल्ट सर्विसेज से, जो कि पाइपलाइन रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कोई भी एक टूल ले लो और उसमें एक बेसिक सा पाइपलाइन क्रिएट करने का ट्राई करो, जिसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। आइडिया आ जाएगा कि CI/CD वर्कफ्लो कैसे रन करता है। उसके लिए आपको गिट आना ही चाहिए। जेनकिन फाइल बिल्ड करो, उसमें स्टेजेस ऐड करो, कोई भी एक बेसिक सा एप्लीकेशन ले लो, 2 टायर एप्लीकेशन या फिर स्टैटिक एप्लीकेशन ले लो कोई भी। उसका कोड आपको मिनीक्यूब पे डिप्लॉय करो या फिर कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करो। उसके लिए आप मल्टीपल स्टेजेस ऐड कर सकते हो। तो उसमें स्टेजेस क्या क्या ऐड कर सकते हो आप? स्टोरेज स्टेज होता है, बिल्डिंग स्टेज होता है, टेस्टिंग स्टेज होता है, और फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट स्टेज होता है। डिप्लॉयमेंट होने के बाद मॉनिटरिंग होता है। तो ये सारी स्टेजेस जो भी हम डेवऑप्स का फ्लो होता है वो आप इन स्टेजेस आप ऐड कर सकते हो और एक स्क्रिप्ट बना के उसको रन करके देख सकते हो कि वो रन हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर उसको डिबग कर सकते हो। तो आप इससे आपका CI/CD का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। 5th वन इज़ डॉकराइजेशन। तो आप जब CI/CD पाइपलाइन राइट करोगे उस टाइम पे आपको डॉकर की हेल्प लगने वाली है। जब आप बिल्ड स्टेज लिखोगे तो उससे पहले आपको डॉकर सीखना पड़ेगा कि डॉकर होता क्या है, डॉकर का आर्किटेक्चर क्या है, डॉकर में क्या क्या कमांड्स यूज़ होती है, या फिर डॉकर कंटेनर्स कैसे रन होते हैं, डॉकर इमेजेस कैसे बिल्ड किया जा सकता है, डॉकर फाइल कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या स्टेजेस होते हैं, क्या लेयर्स बनती है। फिर आता है एडवांस टॉपिक्स, जैसे डॉकर कंपोज हो गया, डॉकर में नेटवर्किंग कैसे होता है, डॉकर में परसिस्टेंट वॉल्यूम्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्केस्ट्रेशन पार्ट। ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे कुबरनेटिस हो गया या फिर डॉकर स्वार्म हो गया। बट यूजुअली कुबरनेटिस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप उस पर काम कर सकते हो। ये आपको क्या करना है, कुबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर है वो सीखना पड़ेगा। कुबरनेटिस में मल्टीपल कमांड्स होती है वो सीखनी पड़ेगी। कुबरनेटिस में जो मल्टीपल कमांड्स होती है वो सीखनी पड़ेगी। हेल्प चार्ट्स कैसे राइट किए जाते हैं, मैनिफेस्ट फाइल्स कैसे लिखी जाती है वो सीखना पड़ेगा। और मैनिफेस्ट फाइल्स लिखने के बाद उसको कुबरनेटिस पे कैसे डिप्लॉय किया जाता है, जैसे कोई भी डिप्लॉयमेंट फाइल लिख दी आपने और फिर उसको कैसे कुबरनेटिस में डिप्लॉय किया जाएगा वो सीखना पड़ेगा। और फिर पॉड्स कैसे बनाते हैं, स्टेटफुल सेट्स कैसे बनाते हैं, डीमन सेट्स क्या करता है, फिर इनग्रेस क्या होता है, सर्विसेज क्या होती है, ये सब एक आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, या फिर नेम स्पेसेस कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसमें डिफरेंसेस कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी रिलेटेड टू कुबरनेटिस। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्रिप्टिंग का। जब भी आप कोई चीज़ ऑटोमेट करना चाहते हो तो आपको, अगर एक चीज़ ऐसी है जो आप रिपीटेडली कर रहे हो, जो डेली आपको करनी पड़ रही है मैन्युअली, तो आप उसको ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्ट्स लिखोगे, राइट। वो स्क्रिप्टिंग के लिए आप मल्टीपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, बट मार्केट में मोस्टली पाइथन या फिर बैश स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। तो आप वो दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज इनिशियली सीख सकते हो। तो लैंग्वेज में एग्जैक्टली सीखना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपको लैंग्वेज सीखने के लिए इनिशियली उसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं लैंग्वेज में वो सीखना पड़ेगा, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं वो सीखना पड़ेगा, फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, या फिर लूप्स कैसे लिखे जाते हैं, या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे लिखी जाती है। ये सारी चीज़ें आपको इनिशियली आनी चाहिए। है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सीखने वाले हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होता क्या है वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। फिर उसके बाद कोई भी एक टूल सीख सकते, कोई भी एक टूल ले लो, जैसे कि टेराफॉर्म है। तो टेराफॉर्म क्लाउड से कैसे इंटरैक्ट करता है, अगर आपको टेराफॉर्म से कोई AWS की सर्विस बनानी है तो वो कैसे बन सकती है, उसके मॉड्यूल्स कैसे लिखे जाएंगे, मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, या फिर टेराफॉर्म जब हम अप्लाई करते हैं उससे पहले मल्टीपल स्टेजेस होती है, वो कैसे करनी है, या फिर कोई इशू आया वो कैसे डिबग करना है, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। फिर आता है क्लाउड सर्विसेज। तो मार्केट में बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स है। आपको अगर इनिशियली स्टार्ट करना है तो आप AWS का फ्री टायर अकाउंट बना लीजिए और फिर उसमें AWS रिलेटेड जितने भी
डेवऑप्स रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि EC2 मशीन्स बनाना है, या फिर S3 बकेट्स बनानी है, IAM कैसे हैंडल होता है, या फिर S3 पे स्टैटिक वेबसाइट्स कैसे होस्ट होती है, और उसमें नेटवर्किंग और कंटेंट डिलीवरी कैसे होता है, वो सारी सर्विसेज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कॉस्टिंग और बिलिंग कैसे मैनेज किया जाता है वो भी आप चेक कर सकते। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। तो मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग क्या होता है ये आपको इनिशियली पता करना है। आपको बेसिक ग्राफाना का UI कैसे होता है, या फिर प्रोमेथियस कैसे वर्क करता है, मैट्रिक्स के लिए क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, या फिर लॉगिंग के लिए क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, इसका बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जब आप एक्चुअल में काम करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन में ये टूल्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसके बाद आप एक्चुअल में उसको डिप्लॉयमेंट करना या सीख सकते हैं। बट इनिशियली आपको बाकी की 9 चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। आई होप आपको बेसिक आइडिया तो आ ही गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। अगर आपको इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो द डेवऑप्स गर्ल।